डियर लर्नर्स, आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों बाद हम लोगों का मिलना हो रहा है और आई थिंक इट हैज़ बीन मोर देन 2 और 3 मंथ्स, 2 या 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग मिले होंगे काफ़ी टाइम पहले, और उसके बाद में मुझे लगता है कि कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं वो शायद चैनल पर आए हैं, बट लाइव सेशन काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है। तो टुडे वी आर लाइव हियर, आज हम लोग लाइव हैं। हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है टेंस का। टेंस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग आज इस लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे सारे प्यारे बच्चे हैं, लर्नर्स हैं के, जो इस चैनल पर अपने साथ में हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कि साथ बना रहता है आप लोगों का। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट और रेगुलर नहीं हूँ यूट्यूब पर। कोशिश करता हूँ, प्लान होते हैं, प्लान ये होते, बहुत प्लान होते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स, ये क्वेश्चंस ऐसे ऐसे डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ दिमाग में होता है। ठीक है, बट पता नहीं किन्हीं कारणों से वो मेंटेन नहीं कर पाते, चाहते भर रह जाते हैं बट अभी उतना कर नहीं पाते। ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चों का साथ बना रहता है, सारे साथ बने रहते हैं। ठीक है, और तुम लोगों का प्यार बना रहता है, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद तहे दिल से। मतलब ये केवल दिखावटी मतलब शब्दों वाली बात नहीं, ये वास्तव में। ठीक है, तो आ जाइए काम की बात करते हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेंस का एक कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को हम कह सकते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी विद डिफरेंट टेंसेस। जो हमारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, सबको नमस्कार भैया, सबको नमस्कार, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर। ठीक है, तो टॉपिक है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी विद डिफरेंट टेंसेस। तो हमें ये आज डिस्कस करना है कि जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं उनका डिफरेंट टेंसेस के साथ में क्या यूज होता है, किन टेंसेस के साथ में उन्हें कब किस कंडीशन में यूज किया जा सकता है और कब नहीं यूज किया जा सकता। ये हमारा टॉपिक है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो छोटे बेसिक्स आपको बता देना चाहता हूं, जिससे कि जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको प्रॉपर समझ में आता रहे और सारे बच्चे साथ में रहें। ठीक है, एक दो बातें और हैं। ये जो स्पेशल लेक्चर है जो आप ये क्लास देखने जा रहे हैं, ठीक है, ये इंग्लिश लर्नर्स के लिए, आप किसी भी पर्पस के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं, आप एकेडमिक्स के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है, टीचिंग के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं, वट एवर द पर्पस यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर, दिस वीडियो इज फॉर यू। ये आपके लिए वीडियो है, आप किसी भी पर्पस से सीख रहे हैं। अच्छा, अगर आप इंग्लिश को सीख रहे हैं, इस बात पे ध्यान देना है। ठीक है, और आपकी अप्रोच याद करने वाली या रूल्स वाली नहीं है, तो ये वीडियो आज आपको, ये लेक्चर एक्चुअली हमें कहना चाहिए, वीडियो नहीं, तो ये लेक्चर आपको, ठीक है, एक बहुत मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है इस टॉपिक टेंस की आपको करा देगा। ठीक है, काफी कंफ्यूजन्स आपके आज क्लियर हो जाएंगे, काफी ऐसे डाउट्स जो आपके दिमाग में चलते रहे होंगे बट उनके आपको सोल्यूशंस कहीं नहीं मिले होंगे, ठीक है, आपको परेशान करते रहोगे, वो आज आपके क्लियर हो जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि इंग्लिश सीखने वाली आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, लर्निंग की अप्रोच होनी चाहिए, रोट लर्निंग की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, याद करने वाली अप्रोच होगी तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाओ इस लेक्चर के बाद में, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, आपके कंफ्यूजन बढ़ जाए। ठीक, लेकिन अगर आपकी अप्रोच समझने वाली है, आप लैंग्वेज को समझते हैं बजाय कि याद करने के, ठीक है, तो फिर आज आपके बहुत से कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर होंगे, बहुत कुछ आज आपको नया सीखने को मिलेगा इस लेक्चर के थ्रू। तो आज ये शुरू करते हैं। तो हमें आज पढ़ना है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज डिफरेंट टेंसेस के साथ में। अच्छा, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होते हैं ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम की ही सब कैटेगरी होते हैं। तो अगर हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम की बात करें, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ठीक है, ये आपको बेसिक पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम की बात करें, या छोड़िए हम टाइम की बात करते हैं, केवल एडवर्ब टर्म ही हटा देते हैं, हम एडवर्ब टर्म जो है उसको यूज ही नहीं करते, हम बात करते हैं केवल टाइम की।
समय, ठीक। अच्छा देखिए, ये तो ऐसा तो नहीं है कि ये किसी को अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कोई नहीं जानेगा, ठीक है। सबको ये पता है कि जो टाइम है, टेंस उससे डायरेक्टली रिलेटेड होता है। किसी भी टेंस वर्ब की फॉर्म है। टेंस क्या है? टेंस एक वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम किसी इवेंट को टाइम से रिलेट करके लोकेट करते हैं, ठीक है। तो टेंस वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का एक सिस्टम जिसके थ्रू आप किसी इवेंट को, किसी घटना को जिसको वो वर्ब रिप्रेजेंट कर रही होती है, आप टाइम में लोकेट कर देते हो कि ये इस टाइम की घटना है, ठीक है। अब जो टेंस है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू टाइम है। पूरा टेंस जो हम पढ़ते हैं तो वो रिलेटेड टू टाइम ही होता है। टाइम के रिलेशन में ही हमें पता चल पाता है कि कोई टेंस जो है वो सही है या गलत है, ठीक है। ये तो हमें सबको पता है। अब अगर हम थोड़ी सी बात टाइम की कर लें कि जो टाइम हम टर्म यूज करते हैं, तो टाइम को बेसिकली आप कैटेगराइज कर सकते हो 3 सब टाइप्स में, या आप यूं कह सकते हो कि देयर आर 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ टाइम। टाइम के 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। एक टाइम का एट्रीब्यूट हो गया, एक टाइम का एट्रीब्यूट हो गया पॉइंट, ठीक है। एक हो गया ड्यूरेशन और एक हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो टेंस जो है दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू ऑल दिस 3 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ द टाइम। तो ये जो टाइम के 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, पॉइंट, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी, ये तीनों से ही टेंस क्लोजली रिलेटेड होता है और अफेक्टेड भी होता है, प्रभावित भी होता है, ठीक है। अब मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, हालांकि ये सारी चीजें मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई नया कैंडिडेट है, न्यू लर्नर है हमारे चैनल पर और नया नया सीख रहा है अभी इंग्लिश को, तो वो भी साथ में आ जाए, तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल से भी देखिए समझा देता हूँ। सपोज हमने 3 PM लिखा, ठीक है। तो ये 3 PM जो है ये पॉइंट है टाइम का। अगर हम 3 आवर्स लिख दें तो ये ड्यूरेशन है टाइम का। अगर हम थ्राइस लिख दें, थ्राइस का मतलब है 3 टाइम्स, अगर हम यहाँ पे लिख दें थ्राइस या हम लिख दें 3 टाइम्स, तो ये फ्रीक्वेंसी है टाइम की, ठीक है। तो पॉइंट, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी, दीज आर द 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ टाइम। ये टाइम के तीनों एट्रीब्यूट्स होते हैं और ये तीनों ही टेंस जो होता है वो इन तीनों से ही क्लोजली रिलेटेड होता है। फिलहाल में आज हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में टेंस कैसे रिलेटेड होता है वो हमारा टॉपिक आज का नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ में टेंस किस तरीके से रिलेटेड होता है ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है। आज का हमारा टॉपिक ये है, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी एट्रीब्यूट ऑफ टाइम होता है उसके साथ में टेंस का रिलेशन क्या होता है। जो हमारे टेंसेस हैं, एस्टेब्लिश्ड टेंसेस जो हैं, ठीक है, वो टाइम की एट्रीब्यूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ में किस तरीके से रिलेटेड होते हैं और उनका क्या रिलेशन होता है, कब वो सही होते हैं, कब वो गलत होते हैं, कब उनको यूज किया जा सकता है, कब वो नहीं यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये हमें आज का टॉपिक है, डिस्कस करना है। चलिए शुरुआत करते हैं, एक दो बेसिक्स और रिवाइज कर लेते हैं। ये रिवीजन है, 2 मिनट लगेंगे, एक रिवीजन हो जाएगा, तो कोई न्यू लर्नर है वो भी अपने साथ में हो जाएगा और उसको भी इस क्लास से मैं जितना चाहता हूँ फायदा मिले उसको उतना फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये 2-4 बेसिक्स हैं, 1-2 मिनट लगेंगे, आप लोग धीरज रखेंगे तो उसके बाद तो फिर जादू होने जा रहा है, ठीक है। मतलब एक्चुअली कोई जादू नहीं होने जा रहा है बट जादू सा होने जा रहा है, ठीक है। तो 2 मिनट बस लगेंगे, न्यू लर्नर हैं उनको भी प्रॉपर फायदा इस लेक्चर का मिले, उनको भी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, इसके लिए बातें हम लोग कर लेते हैं। आइए, हमने लिखा इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट टेंसेस समझ लेते हैं। सबको पता है इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबको पता ही होता है बेसिकली, ठीक है। फिर भी एक बार समझ लेते हैं इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट जो है ये टेंस का कैसा एट्रीब्यूट है, क्या इसकी स्पेशलिटी है इंडेफिनिट टेंसेस की। तो हमें पता है कि इंडेफिनिट टेंसेस जो होते हैं इनका यूज हम करते हैं, रेगुलर, फ्रीक्वेंट इवेंट्स के लिए। रेगुलर या फ्रीक्वेंट इवेंट्स जो होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम इनका यूज करते हैं जनरल फैक्ट्स के लिए, ठीक है। तो वन टाइम जो फैक्ट्स होते हैं उनके लिए भी हम इंडेफिनिट टेंसेस का यूज करते हैं। अब ध्यान ये रखना होता है कि
प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब इसके यूजेस बाकी दोनों इंडेफिनिट टेंसेस से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। बाकी जो इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, दे कैन रेफर टू सम स्पेसिफिक इवेंट, वो किसी एक सम स्पेसिफिक इवेंट को रेफर कर सकते हैं। जैसे कि कमल गेव द मैन हिज बाइक, कमल ने मैन को अपनी बाइक दे दी, तो ये एक स्पेसिफिक इवेंट है जो पास्ट में हुआ और हमने उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा। कहता है मुझे इंडेफिनिट ही है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक इवेंट है, वो इंडेफिनिट या जनरल इवेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं तो ऐसा हम नहीं कर पाते। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम उन्हीं वन टाइम इवेंट्स को लिख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो जनरल फैक्ट्स हैं। जनरल फैक्ट्स का मतलब जैसे आई नो इंग्लिश, तो एक जनरल फैक्ट है, ठीक है। वाटर इज लिक्विड, तो ये जनरल फैक्ट है। तो जो जनरल फैक्ट्स होते हैं, भले उनमें रेपिटेशन ना हो, फ्रीक्वेंसी ना हो, बट एक जनरल फैक्ट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम। इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम का मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में हमेशा वैलिड है, तो उनको तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। अदरवाइज जो स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लिखते, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रेगुलर और फ्रीक्वेंट इवेंट्स जो होते हैं, जिनमें फ्रीक्वेंसी होती है, जो एक रेगुलरिटी पे इवेंट्स होते रहते हैं, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों में लिख सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस सबको क्लियर होगा पहले से भी, नहीं तो ये अपना ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस टेंस किन एक्शंस के लिए यूज किया जाता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज करते हैं टेम्पररी या टेम्पररी और इनकम्प्लीट इवेंट्स। टेम्पररी, इनकम्प्लीट इवेंट्स, ठीक है। कोई भी ऐसा इवेंट जो टेम्पररी है, टेम्पररी से मतलब क्या समझेंगे सारे बच्चे? टेम्पररी से मतलब है कि जो ना हमेशा चल रहा था ना हमेशा चलता रहेगा, एक टेम्पररी टाइम के लिए वो इफेक्टिव है, ना वो उस टेम्पररी टाइम से पहले हमेशा इफेक्टिव था, ना वो उस टेम्पररी टाइम के बाद हमेशा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ऐसे एक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में लिखते हैं। या फिर कोई एक्शन जब हमें ये बताना होता है कि इनकम्प्लीशन के स्टेट में, मतलब ये इनकम्प्लीशन का मतलब ये होता है कि इट हैज स्टार्टेड बट नॉट एंडेड, ठीक है। तो अगर हमें कभी किसी एक्शन की स्टेट ऑफ इनकम्प्लीशन को एक्सप्रेस करना होता है कि समथिंग हैज स्टार्टेड बट नॉट एंडेड, तो भी हम उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखे गए एक्शंस जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं और इनकम्प्लीट होते हैं, ये उनका बेसिक एट्रीब्यूट होता है, ठीक। फिर हमने लिखा परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस जो होते हैं इनका यूज हम करते हैं कंप्लीट इवेंट्स के लिए, ऐसे इवेंट्स जो कंप्लीट हो गए हैं या कंप्लीट कर दिए गए हैं, ठीक है, मतलब जिनकी बिगिनिंग और एंड दोनों पॉइंट्स रीच कर गए। कोई भी ऐसा इवेंट जो बिगिनिंग और एंड, मतलब अपना बिगिनिंग भी हो चुका और एंड भी हो चुका है, ठीक है, जो ऐसी स्टेट में आ गया एक्शन है, उसको हम परफेक्ट टेंसेस में लिखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी का भी उसको हम परफेक्ट टेंसेस में लिखते हैं, ठीक। उसके बाद आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जो होते हैं ये हम यूज करते हैं उन एक्शंस के लिए जो टेम्पररी हैं, ठीक है, टेम्पररी है, ठीक है, मतलब वो हमेशा नहीं चलते रहते थे, बट पार्शली कंप्लीट है। ऐसे एक्शंस जो टेम्पररी हैं, जो हमेशा नहीं थे, अभी हैं, ना वो हमेशा थे ना वो हमेशा रहेंगे, ठीक है, लेकिन वो पार्शली कंप्लीट है, उनका एक पार्ट कंप्लीट है। वो जो पार्शल कंप्लीशन होता है उसका पता हमें तब चलता है जब हम उसके साथ में पॉइंटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिख देते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एक्शन जो टेम्पररी है, इफेक्टिव है, पार्शली कंप्लीट है, पार्शली का मतलब भी टोटली कंप्लीट नहीं हुआ है, बट उसका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो जब हमें ये स्टेट एक्सप्रेस करनी होती है किसी एक्शन की कि वो टेम्पररी है और पार्शली कंप्लीट है, अभी एब्सोल्युटली कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में लिखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आप लोग पहले से जानते होंगे, फिर से मैंने एक बार आपको रिकॉल करवा दिया, रिवाइज करवा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एडवर्ब्स ऑफ
फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि ये मेन पॉइंट है, यही समझने के बाद में फिर आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये मैंने आपको रिवीजन करवा दिया, इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, वो मैं मान के चला था आपको पहले से आता होगा, लेकिन फिर भी मैंने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए एक बार आपको ओरली ऐसे सुपरफिशियली हमने डिस्कस कर लिया कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब ये आपको समझना है, यहां पर मैं ये मान के नहीं चल रहा है कि ये बातें आप पहले से जानते होंगे, और आप नहीं जानते होगे, ये श्योर है। ठीक है, तो ये आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन है जिस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इससे पहले वाली इन्फॉर्मेशन मैं ऐसा मान के ही चल रहा हूं कि वो आपको पहले से पता रही होगी, फिर भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन है, इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, आइए, एडवर्ब्स ऑफ जनरल फ्रीक्वेंसी। देखिए, हमने एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को सब कैटेगराइज कर दिया। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमने क्या किया, सब कैटेगराइज कर दिया। एक हमने कैटेगरी बना दी है एडवर्ब्स ऑफ जनरल फ्रीक्वेंसी। जनरल का मतलब कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी नहीं, जनरल फ्रीक्वेंसी। अगर हम जनरल फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स की बात करें तो ये आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ऑलवेज है, नेवर है, ऑफन है, सेल्डम है, यूजली है, नॉर्मली है, रेगुलरली है, फ्रीक्वेंटली है, ठीक है, इनफ्रीक्वेंटली है, रेयरली है, ये सब आपके एडवर्ब्स ऑफ जनरल फ्रीक्वेंसी। अगर ये बात आप पहले से जानते थे, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये बात पहले से नहीं जानते थे तो आगे अब हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा, ये डिफरेंट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को रेफर करते हैं, और इनकी जो डिफरेंट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो मैंने आपको लिख रखी है, आप इससे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इनमें से ये जो समटाइम्स होता है, ये सेंटर है। मतलब सेंटर का मतलब, जैसे अगर हम मैथ्स की लैंग्वेज में बात करें तो 50% फ्रीक्वेंसी जिस काम के होने की होती है उसको हम समटाइम्स कहते हैं। ठीक है, ही समटाइम्स कम्स लेट। तो ही समटाइम्स कम्स लेट का मतलब हो गया कि ना तो ऐसा है कि वो कभी लेट नहीं आता, ठीक है, ना ऐसा है कि वो हमेशा लेट आता है, बट समटाइम्स। तो समटाइम्स का मतलब, अगर हम मान लें एक मंथ में 20 अटेंडेंसेस हैं, ठीक है, तो 10 आप मान लीजिए, तो ये हो गया समटाइम्स। फिर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो हम इस साइड बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे घटती जाएगी तो इस साइड घटते जाएंगे। ठीक है, तो ऑलवेज जो होता है वो 100% फ्रीक्वेंसी को, और नेवर जो होता है वो 0% फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ऑलवेज का मतलब 100% फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट, ठीक है, नेवर का मतलब हो गया 0% फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट। ठीक है, ये हो गया आपका। बाकी आप, और समटाइम्स को आप 50% मान लीजिए, इधर बढ़ता जाएगा इधर घटता जाएगा। ठीक, तो ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सबसे हाई फ्रीक्वेंसी ऑलवेज की है, उससे लो फ्रीक्वेंसी यूजुअली की है, उससे लो फ्रीक्वेंसी ऑफन की है, उससे लो फ्रीक्वेंसी समटाइम्स की है, उससे लो फ्रीक्वेंसी अकेजनली की है, उससे लो फ्रीक्वेंसी रेयरली की है, और उससे भी लो फ्रीक्वेंसी जो है वो नेवर की है। तो ये बातें मैंने आपको इसलिए बता दी कि आप इनका बेहतर यूज कर पाए। कई बार ये वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं और हमें इनका यूज करना होता है। ठीक है, तो आप इनको सही से यूज कर पाए, इनका डिफरेंस आपको क्लियर है, इसलिए बातें मैंने आपको बता दी। मेन बात ये है कि आपको समझना ये कि एडवर्ब्स ऑफ जनरल फ्रीक्वेंसी है, जनरल फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स हैं। दो चार मेन पॉइंट्स आपको जानने के लिए मैंने यहां भी लिख दिए कि ऑफन जो होता है फ्रीक्वेंटली और कॉमनली उसके सिनोनिम्स हैं। जहां पे ऑफन लिखा हुआ है आप वहां पे फ्रीक्वेंटली कॉमनली का यूज कर सकते हैं, जहां पे यूजली लिखा हुआ है आप वहां पे नॉर्मली रेगुलरली का यूज कर सकते हैं, जहां रेयरली लिखा हुआ आप वहां सेल्डम और हार्डली का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हार्डली एवर का एक्चुअली। यहां पर एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और है, एवर। एवर हमने ऊपर कहीं लिखा नहीं है। एवर का आपको ध्यान रखना, ये थोड़ा सा एक मतलब बाकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होता है। ये एक नॉन असर्टिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नॉन असर्टिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होने की वजह से हम इसका यूज नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही करते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस में नहीं करते। नॉन असर्टिव वर्ड है, ठीक है, तो इसका यूज हम या तो इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं या फिर कंडीशनल क्लॉजेस में करते हैं। इफ ही एवर रिटर्न्स, अगर वो कभी वापस आया तो। ठीक है, तो एवर भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, बट ये नॉन असर्टिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो असर्टिव सेंटेंसेस में इसका यूज नहीं होता, बट अपना ध्यान रखना ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये है आपके एडवर्ब्स ऑफ जनरल फ्रीक्वेंसी। ये एक टाइप के एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गए। अब हम बढ़ते हैं दूसरी सब कैटेगरी पे। दूसरी सब कैटेगरी जो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की, ये तो थे जनरल एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। ऐसे एडवर्ब्स जो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं।
जैसे मैंने कहा ही ऑलवेज हेल्प्स मी, कि वो हमेशा मेरी मदद करता है। तो अगर हम ऑलवेज लिख रहे हैं, ठीक है, तो ऑलवेज से हमें ये तो पता चला कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ऑफन हम लिख रहे हैं उससे तो पता चला फ्रीक्वेंसी है, बट कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी नहीं है, 3 टाइम्स, मैनी टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है, ये कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक, तो वो हो गया एडवर्ब ऑफ जनरल फ्रीक्वेंसी। बट देयर आर सम एडवर्ब्स, लेकिन कुछ एडवर्ब्स ऐसे भी हैं जो रेफर करते हैं किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को। अच्छा, जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को एडवर्ब्स रेफर करते हैं, इनको भी हमने सब कैटेगराइज कर दिया है 2 ग्रुप्स में। एक हमने लिख दिया एडवर्ब्स ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, जो किसी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को रेफर करते हैं। फिक्स्ड का मतलब क्लोज्ड फ्रीक्वेंसी, क्लोज्ड का मतलब बस उतना ही, ना ज्यादा ना कम। जैसे कि वंस का मतलब वन टाइम ओनली, सिंगल फ्रीक्वेंसी हो गई। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, केवल 2 बार, ठीक है, क्लोज्ड फ्रीक्वेंसी है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। थ्राइस हो गया, अ फ्यू टाइम्स हो गया, मैनी टाइम्स हो गया। अभी क्या, थ्राइस का मतलब है 3 टाइम्स, ठीक है। तो 3 इज अ डेफिनिट नंबर विच क्लोजेस समवेयर, ठीक है। तो अगर हम अ फ्यू टाइम्स लिख रहे हैं, मैनी टाइम्स लिख रहे हैं, तो ये मैनी और अ फ्यू जो है ना, वो भी किसी अननोन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इन ये भी क्लोज फ्रीक्वेंसी के ही एक्सप्रेशंस हैं, ठीक। तो ऐसे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अ फ्यू टाइम्स, मैनी टाइम्स, ये हैं क्लोज्ड फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स ऑफ क्लोज्ड स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, ठीक। अच्छा, फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक होती है बट रेगुलर होती है। रेगुलर का मतलब रिपीट होती है एक रेगुलर इंटरवल पर, रेगुलर का मतलब नियमित। जैसे हमने लिखा आवरली, आवरली का मतलब एक फिक्स फ्रीक्वेंसी हो गई कि आवर में एक बार, और फिर उसका रेपिटेशन भी होता है, ठीक है। इनमें रेगुलरिटी नहीं है, ये क्लोज्ड फ्रीक्वेंसी है, इतनी फ्रीक्वेंसी पूरे होने के बाद में काम बंद। लेकिन इनमें क्या है, वो रेगुलर चलता रहेगा। आवरली का मतलब हर आवर पे वो काम होता रहेगा, तो ये भी फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक है। आवरली का मतलब वंस एन आवर, 1 घंटे में एक बार, और वो उसी तरीके से रेगुलर रहेगा, ठीक है। फिर हमने लिख दिया वीकली, तो वीकली क्या हो गया, वंस अ वीक। वंस अ वीक का मतलब वीक में एक बार, लेकिन रेपिटेशन रेगुलरली, ठीक है। रेगुलरली का मतलब हफ्ते में लगातार एक बार होता रहेगा, ठीक है। यह हमने लिख दिया फोर्टनाइटली, 2 वीक्स में एक बार। मंथली, वंस अ मंथ। एवरी डे, वंस अ डे। डेली, वंस अ डे। वंस अ ईयर। अब देखो, अगर हम केवल वंस लिखेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है, अगर हम केवल वंस लिखेंगे तो वंस जो है वो है फिक्स्ड स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। वंस अ ईयर लिखेंगे तो ये है रेगुलर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, एक साल में एक बार। तो एक बार का मतलब स्पेसिफिक हो गया, हर साल में एक बार तो ये रेगुलर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया रेगुलर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब, ठीक है। एवरी अदर डे, एवरी अदर डे का मतलब एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डेज पे, ठीक है। जैसे आज मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो एवरी अदर डे अगर कोई इवेंट होता है, तो आज अगर हुआ है ट्यूसडे को, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम होगा थर्सडे को, एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डेज पे, ठीक। एट वीकेंड्स का मतलब वीकेंड्स पे, सप्ताहांत में, सैटरडे संडे को, इस सैटरडे संडे भी, नेक्स्ट सैटरडे संडे भी, नेक्स्ट सैटरडे संडे भी, ठीक है। या हमने लिखा ऑन संडेज, ऑन संडेज का हर रविवार को, तो स्पेसिफिक हो गया भाई रविवार को, ठीक है, ये हफ्ते में एक बार, और हर रविवार को मतलब रेगुलर हो गया, ठीक। फिर हमने लिखा इन द इवनिंग्स, इन द इवनिंग्स का मतलब शाम को। अब जैसे आज शाम आई तो आज को, कल शाम आएगी कल को, परसों शाम आएगी तो परसों को, ठीक है। तो यहां पर हमने सीखा कि जो हमारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, ठीक है, ये छोटी सी बात आपको दिमाग में रख लेनी पड़ेगी अगर पहले से नहीं पता है, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो आज हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं टेंस का, उस टॉपिक को समझने के लिए हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि जो हमारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, इनको हमने 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया है। एक जनरल फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स, दूसरा फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स, और तीसरा रेगुलर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज हो गए। अब हम इन तीनों कैटेगरी के रिलेशन में टेंसेस की स्टडी करेंगे, मतलब हम एक सिंगल कैटेगरी को नहीं स्टैंडर्ड ले सकते थे, तो इसीलिए हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को सब कैटेगराइज करना पड़ा, ठीक। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, जनरल फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स वो हो गए जो किसी डेफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स को रेफर नहीं, रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे हमने लिखा ऑफन, ठीक है,
तो हमने ऑफन लिख दिया। तो ऑफन जो है ये तो शो करता है कि हाँ भाई फ्रीक्वेंसी है, लेकिन वो कोई डेफिनेट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो हम इसे कहेंगे जनरल फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। जनरल फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब हो गया। फिर हमने लिखा फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो क्लोज्ड फ्रीक्वेंसी को रेफर करते हैं। वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है तो क्लोज्ड होती है, उसके साथ में वो एक्शन क्लोज हो जाता है, ठीक है। ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, एग्जांपल लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर आ गया रेगुलर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स। रेगुलर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो एक रेगुलर इंटरवल पे बार बार रिपीट होते रहते हैं। एक रेगुलर इंटरवल होता है, वो उसी रेगुलर इंटरवल पे कंटिन्यू रहते हैं, ठीक। जैसे अगर हम यहां पे लिख दें डेली, ठीक, तो डेली का मतलब हो गया वंस अ डे। वंस अ डे का मतलब वन टाइम, वन टाइम का मतलब स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी हो गई, और पर डे का मतलब रेगुलरिटी हो गई। तो ये एक रेगुलर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एडवर्ब हो गया। ट्वाइस एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एडवर्ब हो गया। ऑफन एक जनरल फ्रीक्वेंसी एडवर्ब हो गया। तो जब ये बात आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है हम उनको सब कैटेगराइज कर देते हैं 3 कैटेगरीज में, जनरल, ठीक है, फिक्स्ड और रेगुलर। अब हम टेंसेस को बेहतर से समझ जाएंगे। अब जो मैं आपको समझाऊंगा वो आपको बेहतर समझ में भी आएगा और उसको आपको फायदा भी मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी चिंता नहीं करना है। ये आपको जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल एसेक इंग्लिश है, ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर ये कोई चीज़ आप अभी मिस कर जाते हो तो रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ भी, लेक्चर तो यूट्यूब पे ही रहेगा हमेशा, ठीक है, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आ जाओ हम समझते हैं कि हम किस तरीके से डिफरेंट टाइप के एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ में टेंसेस यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं टेंसेस विद एडवर्ब्स ऑफ जनरल फ्रीक्वेंसी। हम एक काम करते हैं, ये जो हमने एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे ना, इन्हीं को एग्जांपल लेके हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए, जनरल फ्रीक्वेंसी के लिए हम ऑफन को एग्जांपल मान लेते हैं, फिक्स के लिए हम ट्वाइस को मान लेते हैं, और रेगुलर के लिए हम डेली मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जनरल फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स कई हैं, ये मैंने आपको समझाया, ये सारे जनरल फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स हैं। फिक्स फ्रीक्वेंसी के भी कई एडवर्ब्स हैं, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं सारे फिक्स फ्रीक्वेंसी के ही एडवर्ब्स हैं, ठीक है। और रेगुलर फ्रीक्वेंसी के भी एडवर्ब्स कई हैं, ये सारे रेगुलर फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स हैं, ठीक है। तो हम रेगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए डेली को एग्जांपल ले लेते हैं, फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए ट्वाइस को ले लेते हैं, और जनरल फ्रीक्वेंसी के लिए ऑफन को ले लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, इनके साथ में डिफरेंट टेंसेस कैसे फंक्शन करते हैं और उनका रिलेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ जनरल फ्रीक्वेंसी, कि जो एडवर्ब्स ऑफ जनरल फ्रीक्वेंसी होते हैं, ठीक है, उनके साथ में हम कौन कौन से टेंसेस कब कब यूज कर सकते हैं और कौन कौन से नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक। शुरुआत करते हैं इंडेफिनिट से। तो जो हमारे जनरल फ्रीक्वेंसी एडवर्ब होते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ऑफन लिया है, ठीक है, तो क्या हम उसके साथ में इंडेफिनिट टेंसेस यूज कर सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, हालांकि हमारा जब पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो लेक्चर के एंड में कंक्लूजन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, सारा एक समरी हो जाएगी पूरे लेक्चर की, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। ये हमने जितने टाइप के एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्कस किए, जैसे हमने डिस्कस किया एडवर्ब्स ऑफ जनरल फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फिक्स्ड स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ रेगुलर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इंडेफिनिट टेंस इनके सबके साथ में यूज किया जा सकता है, इनके सबके साथ में इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो जनरल फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा he often goes there, ठीक है, he often went there। तो ही ऑफन गोज देयर, ही ऑफन वेंट देयर, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है, और ये दोनों ही सही है। तो हमें पता है कि जो इंडेफिनिट टेंस होता है वो रेगुलर और फ्रीक्वेंट इवेंट्स को रेफर करता है, ठीक है। अब वो रेगुलरिटी चाहे जनरल है, चाहे फिक्स्ड है, ठीक है, और चाहे वो रेगुलर है और चाहे वो जनरल है, सबके साथ में यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम लिखें ही ऑफन गोज देयर एंड ही ऑफन वेंट देयर, तो ये दोनों ही सही है। तो कहने का मतलब जो जनरल फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स होते हैं हम उनके साथ में इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। ये आप अपना जब नोट्स वगैरह बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे, ठीक।
अब कॉन्टिन्यूअस टेंस को देख लेते हैं। क्या जो जनरल फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स हैं हम उनका यूज कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के साथ में कर सकते हैं? तो देख ली, आज देखते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा है यहां पर, ही इज ऑफन shouting at me या at them, he is often shouting at them। और एक एग्जांपल में दूसरा एडवर्ब यूज करके लिखूंगा, ठीक है? यहां पे हमें ऑफन नहीं यूज कर पाएंगे, दूसरा लिख लेते हैं, ठीक है? जैसे कि वी आर, रेगुलरली लिख लेते हैं, फ्रिक्वेंटली लिख लेते हैं, रेगुलरली लिख देते हैं, वी आर रेगुलरली टेकिंग मॉनिटरिंग लिख देते हैं, मॉनिटरिंग हिज वाइटल्स। अब यहां पर हमें यह देखना है कि ये जो ऑफन है और रेगुलरली है, ये हमारे एडवर्ब्स ऑफ जनरल फ्रीक्वेंसी हैं और इनके साथ हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया, ठीक है? यहां पर भी हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया। अब हमें देखना है क्या ये सही है? इंडेफिनिट टेंसेस तो सही थे, क्या ये कॉन्टिन्यूअस टेंसेस भी सही हैं? बताएं एक बार सारे बच्चे कमेंट करके। आंसर ये बिल्कुल सही है, ठीक है? ये बिल्कुल ही सही है। देखिए, इंडेफिनिट टेंस तो हम जनरल फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स के साथ यूज ही कर सकते हैं, यूज कर ही सकते हैं, वो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हों चाहे वो पास्ट या फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है? लेकिन हम जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं उनका भी जनरल फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में यूज कर सकते हैं, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को भी जनरल फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में यूज किया जा सकता है, ठीक? अब हमें यह समझना है, ठीक है, कि ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। कई बार बच्चे ना इनको गलत समझ लेते हैं, ही इज ऑफन शाउटिंग एट देम लिखा होता है या ही इज ऑलवेज शाउटिंग एट देम लिखा होता है, तो बच्चा ना उसको गलत समझ लेता है। वो सोचता है कि ये ऑलवेज के साथ में, ऑफन के साथ में इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए था, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है? तो आप में से काफी बच्चे इन बातों को जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं उनको बता देता हूं। देखिए होता क्या है, डिसअप्रूविंग एक्शन, ठीक है? अगर कोई रेगुलर एक्शन डिसअप्रूविंग हो, अगर कोई रेगुलर एक्शन डिसअप्रूविंग हो, या कोई ऐसा रेगुलर एक्शन है जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, दैट यू डोंट अप्रूव ऑफ, जिसको आप अप्रूव नहीं करते हो और आप उसको डिसअप्रूव कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप उस रेगुलर एक्शन को कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हो। तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक हटके यूज है, मतलब जो अभी हमने पढ़ा था कि हम कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का यूज करते हैं टेम्पररी एक्शंस के लिए, टेम्पररी और इनकम्प्लीट एक्शंस के लिए। तो ये जो हमने लिखा ना, ही इज ऑफन शाउटिंग एट देम, ना तो ये टेम्पररी है ना ये इनकम्प्लीट है, ये एक रेगुलर एक्शन है, बस इसका टेंस कॉन्टिन्यूअस है, मतलब टेंस कॉन्टिन्यूअस है बट एक्शन जो है ना ये टेम्पररी है ना ये इनकम्प्लीट है। तो आपको ये समझना है कि ऐसे रेगुलर एक्शंस जिनको हम क्रिटिसाइज करते हैं, जिनको हम डिसअप्रूव करते हैं, उनको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही लिखते हैं और एडवर्ब ऑफ जनरल फ्रीक्वेंसी के साथ में लिखते हैं, ठीक है? एडवर्ब ऑफ जनरल फ्रीक्वेंसी अगर हम ना लिखें थोड़े समय के लिए, मान लीजिए अगर हम यहां पे ये ऑफन ना लिखें और हम केवल इतना लिखें ही इज शाउटिंग एट देम, तो ये वन टाइम इनकम्प्लीट इवेंट हो जाएगा, ये वन टाइम इवेंट हो जाएगा और इनकम्प्लीट इवेंट हो जाएगा कि वो उन पे शाउट कर रहा है, बंद करेगा थोड़ी बहुत देर लेकिन अभी बंद नहीं किया, ठीक है? तो ऑफन लिखना इसलिए जरूरी है जिससे ये पता चले ये रेगुलर एक्शन है। कॉन्टिन्यूअस टेंस ये शो कर रहा है कि डिसअप्रूविंग एक्शन है। तो जो रेगुलर डिसअप्रूविंग एक्शंस होते हैं उनको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में जनरल फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में ही लिखते हैं, ठीक है? तो ये सही है। नेक्स्ट में आइए, वी आर रेगुलरली मॉनिटरिंग हिज वाइटल्स। अब ये एक्शन आप ध्यान से देखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा और मैंने कहा ये सही है, ठीक है? लेकिन आप देखेंगे तो ये डिसअप्रूविंग एक्शन तो नहीं है, ये कोई ऐसा एक्शन तो नहीं है हमको क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो यहां पे एक चीज समझेंगे, ऐसे एक्शंस क्विक फ्रीक्वेंसी इवेंट्स, ठीक है? ऐसे मतलब रेगुलर इवेंट्स जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, मतलब कंपेरेटिवली हाई फ्रीक्वेंसी के जो इवेंट्स होते हैं जो मतलब बहुत जल्दी जल्दी रिपीट होते हैं, उनको भी हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं, ठीक है?
ये कॉन्टिन्यूअस टेंस के थोड़े से मतलब हटके यूजेस हैं। अगर आप इनको पहले से जानते हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं जानते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। एक एग्जांपल से समझेंगे। मैंने जैसे लिखा ही इज कटिंग द ट्री, ठीक है। ही इज हिटिंग द डंकी, ठीक। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, ये जैसे हमने लिखा ही इज कटिंग द ट्री और ही इज हिटिंग द डंकी। मान लो कोई एक ऐसा पर्सन है पेड़ काट रहा है, ठीक है। अगर पेड़ काट रहा है और वो मतलब लगातार मतलब एक मतलब एक्स से काट रहा है, मतलब लगातार कुल्हाड़ी चला रहा है, तो ये ऐसा तो नहीं कि वन टाइम इवेंट है, एक सिंगल इवेंट है कटिंग ट्री। ये रेगुलर इवेंट है, ये रेगुलर इवेंट है, बार बार काट रहा है, थोड़ा थोड़ा कट रहा है पेड़ बार बार में, ठीक है। तो ये एक ऐसा एक्शन है जो एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। तो ऐसे एक्शंस जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, ठीक है, उनको भी हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। या जैसे हमने एग्जांपल लिखा ही इज हिटिंग द डंकी, कोई पर्सन है, ठीक है, कोई जानवर है, डंकी है, बुल है, हॉर्स है, कोई भी उससे मतलब नहीं है, वो उसको लगातार पीट रहा है, ठीक है। तो हमने उसको देखा वो उसको लगातार पीट रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि एक पीटना एक सिंगल इवेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, एक बार मारा, दो बार मारा, तीन बार मारा, लेकिन वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स जो रेगुलर तो होते हैं लेकिन जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, ठीक है, उनको भी हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख देते हैं। तो कुल मिला के इन दो सिचुएशंस में, ये जो मैंने आपको बताई हैं, इन दो सिचुएशंस में हम एडवर्ब ऑफ जनरल फ्रीक्वेंसी के साथ में कॉन्टिन्यूअस टेंसेस या कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के साथ में हम एडवर्ब ऑफ जनरल फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब अगले पे आ जाए, परफेक्ट टेंसेस। अब हमें यह देखना है क्या हम एडवर्ब ऑफ जनरल फ्रीक्वेंसी जो होते हैं उनके साथ में परफेक्ट टेंसेस का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, हमारा एग्जांपल टर्म क्या था बच्चों? ऑफन। चलो, दे हैव ऑफन, दे हैव ऑफन कंप्लेंट अबाउट हिम। तो यहां पर आप देखिए हमने लिखा दे हैव ऑफन। ऑफन क्या है? एडवर्ब ऑफ जनरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ जनरल फ्रीक्वेंसी है। और ये जो हमने लिखा है ये परफेक्ट टेंस है और ये सही है। तो एडवर्ब ऑफ जनरल फ्रीक्वेंसी जो है हम इनके साथ में परफेक्ट टेंसेज यूज कर सकते हैं। लेकिन परफेक्ट टेंसेज हम इनके साथ में कब यूज कर सकते हैं? जब हमें ये एक्शन करना बताना हो कि जो एक्शन अभी रिसेंटली हुआ है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं है, उसकी मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज इन द पास्ट है जिनको हमें रेफर करना है। तो अब यहां पे एक बार समझिए, अगर हम ऑफन ना लिखें, ठीक है, अगर हम केवल इतना लिखें आई हैव कंप्लेन्ड अबाउट हिम, ठीक है, तो अगर हम केवल इतना लिखें आई हैव कंप्लेन्ड अबाउट हिम, तो ये वन टाइम इवेंट है, एक बार घटना जो एक बार पूरी हो गई, बात खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिख दूं आई हैव ऑफन कंप्लेन्ड अबाउट हिम, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एक्शन अभी रिसेंटली हुआ है ना, इस एक्शन की पास्ट में और भी फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक। तो जब हमें किसी एक्शन को ये बताना हो कि मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज इन द पास्ट, तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जनरल फ्रीक्वेंसी के साथ में लिखते हैं। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या कोई भी परफेक्ट टेंस है, तो हम परफेक्ट टेंसेस को जनरल फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में लिख सकते हैं। अगर हमें यह बताना हो कि ये जो परफेक्ट टेंस में लिखा गया एक्शन है जो अभी रिसेंट पास्ट में हुआ है, इसकी लॉन्ग बैक पास्ट में और भी फ्रीक्वेंसीज हैं, तो अगर हम यहां पे ऑफन नहीं लिखेंगे ये तब भी सही होगा। अगर हम केवल इतना लिख दें दे हैव कंप्लेन्ड अबाउट हिम, तो ये सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि ये वन टाइम इवेंट है, दे हैव कंप्लेन्ड अबाउट हिम, इन्होंने उसके बारे में कंप्लेन की है, वन टाइम इवेंट खत्म, ठीक है। लेकिन अगर हम लिख दें दे हैव ऑफन कंप्लेन्ड अबाउट हिम, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो काम इन्होंने अभी किया है कंप्लेन करने का उसके बारे में, ये काम इससे पहले पास्ट में और भी कई बार हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक मल्टीपल फ्रीक्वेंसी का इवेंट,
जिसकी एक सिंगल इवेंट हुई फ्रीक्वेंसी रिसेंट प्रेजेंट में है और बाकी फ्रीक्वेंसी जिसकी लॉन्ग बैक पास्ट में। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस या परफेक्ट टेंसेस, अदर परफेक्ट टेंसेस को भी हम जनरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब के साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या है कंडीशन, क्या हम इसे लिख सकते हैं? आ जाओ एक ट्राई करके देख लेते हैं। मान लो हमने लिखा he has often been calling me since 2020। अब हमें पता है कि जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखेंगे, ठीक है, तो हमें उसके साथ में पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप बिना पॉइंट या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के नहीं लिख सकते, नहीं तो फिर आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया ही हैज ऑफन बीन कॉलिंग मी सिंस 2020। अब वैसे क्या हो सकता है, भले ये देखने में बोलने में हमें सही लगे, यहाँ पे देखना ये ऑफन हो गया हमारा और ये हैज बीन कॉलिंग टेंस हो गया, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जब हम कभी कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हैं, ठीक है, तो वो जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम ही होता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे सिंस 2020 लिख देंगे तो ये टाइम सुपरसीड कर देगा ऑफन को, और फिर ऑफन के साथ में ये एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। तो जो हमारे जनरल फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स हैं इनके साथ में हम इंडेफिनिट टेंसेस लिख सकते हैं। ठीक है, इनके साथ में हम कॉन्टिन्यूअस टेंसेस लिख सकते हैं, इनके साथ में हम परफेक्ट टेंसेस लिख सकते हैं, लेकिन हम इनके साथ में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस नहीं लिख सकते। तो ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ये हमारा पहला ऐसा टेंस आया, ठीक है, जो हम जनरल फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में नहीं लिख सकते। जनरल फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में अगर आपको रेगुलरिटी को एम्फिसाइज करना है तो आप इंडेफिनिट टेंस लिखोगे। ठीक है, अगर आपको पार्सल कंप्लीशन को एम्फिसाइज करना है ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में तो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखोगे, फिर वहां पे जनरल ऑफ एडवर्ब फ्रीक्वेंसी नहीं लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमने लिखा है ना आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये आपका गलत है। एक मिनट, इसको नंबर 2 नहीं, इसको नंबर 1 लिखना चाहिए था हमें। ठीक है, तो ये थे जनरल फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के यूजेस डिफरेंट टेंसेस में, कि जनरल फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में आप इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस लिख सकते हो, बट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसके साथ में गलत है। तो ही हैज ऑफन बीन कॉलिंग मी सिंस 2020 ये गलत है, क्योंकि जब आप लिख दोगे बीन सिंस 2020, ठीक है, तो ये पार्सल कंप्लीशन हो जाएगा, फिर वो फ्रीक्वेंसी जो है ना वो आपको हटानी पड़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी का फिर वहां पे कोई लॉजिक नहीं, मतलब वो इरेलीवेंट टर्म हो गया आपका ऑफन, तो अगर वो इरेलीवेंट टर्म हो गया तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे जनरल फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में टेंस के यूजेस। अब हम आगे आते हैं, अब हमें पढ़ना है कि जो हमारे फिक्स फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है, ध्यान देना, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था तो जनरल फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स, ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं फिक्स फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स। तो जो हमारे फिक्स फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स होते हैं, ट्वाइस है, थ्राइस है, ठीक है, मैनी टाइम्स है, अ फ्यू टाइम्स है, सेवरल टाइम्स है, वंस है, ये हमारे फिक्स फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स हैं। अब हमें ये देखना है कि जो फिक्स फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स होते हैं उनके साथ में हम कौन कौन से टेंसेस कब कब यूज कर सकते हैं, मतलब कौन से यूज हो सकते हैं और कौन से नहीं यूज हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंडेफिनिट टेंस से। आ जाइए, हमने लिखा कि इट वर्क्स ट्वाइस ओनली। ठीक है, दे met him twice। तो आप देखिए यहां पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा और यहां पर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा, और दोनों के साथ में हमने एडवर्ब ऑफ डेफिनिट फ्रीक्वेंसी ट्वाइस यूज किया है, और ये दोनों सही है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारे, ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ डेफिनिट फ्रीक्वेंसी हैं उनके साथ हम इंडेफिनिट टेंस लिख सकते हैं। अब यहां पे एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं, जो हमारे इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। ठीक है,
इनमें जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है, इनमें जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसका फंक्शन बाकी इंडेफिनिट टेंसेस के फंक्शन से अलग होता है। तो जब आप फिक्स फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखोगे तो वो एक बड़ी लिमिटेड सिचुएशन होगी, मतलब आप उसको जनरल सिचुएशन में नहीं यूज कर सकते। जैसे हमने एग्जांपल लिखा, इट वर्क्स ट्वाइस ओनली, तो ये तो सही है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई और लिख के देखो तो आपको पता चलेगा कि हर एक एक्शन यहाँ पे जस्टिफाइबल नहीं होता। जैसे कि मैं एग्जांपल से बताता हूं, अगर मैं यहां पे लिख दूं आई रीड दिस पोएम ट्वाइस, सारे बच्चे एक बार बताएं मुझे, अगर मैं यहां पे लिख दूं आई रीड दिस पोएम ट्वाइस, या मैं लिख दूं ही रीड्स दिस पोएम ट्वाइस, मैं यहां लिख देता हूं, मैं इसको यहां लिख देता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा ही रीड्स, रेड, विल रीड इट ट्वाइस, ठीक। तो ये जो हमने ट्वाइस लिखा है ये हमारा एडवर्ब ऑफ डेफिनिट फ्रीक्वेंसी है, इसके साथ हमने फ्यूचर इंडेफिनिट लिखा, पास्ट इंडेफिनिट लिखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा। अब देखो फ्यूचर इंडेफिनिट सही, पास्ट इंडेफिनिट सही और प्रेजेंट इंडेफिनिट गलत, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एडवर्ब्स ऑफ डेफिनिट फ्रीक्वेंसी जो हैं इनके साथ में आप फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट जनरली यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट जो होते हैं ना वो स्पेसिफिक इवेंट्स को भी रेफर करते हैं। अब वो स्पेसिफिक इवेंट चाहे सिंगल फ्रीक्वेंसी हो चाहे मल्टीपल फ्रीक्वेंसी हो, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में इशू हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, आप स्पेसिफिक इवेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं लिख पाते। आप या तो जनरल फैक्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हो अगर वो सिंगल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, या फिर आप उसी को लिख सकते हो जो कि मल्टीपल या रेगुलर फ्रीक्वेंसी इवेंट्स हैं। तो ये जो इवेंट है ना इट वर्क्स ट्वाइस ओनली, ये एक जनरल फैक्ट है, ये एक जनरल फैक्ट है जो इतनी ही फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड है, इससे ज्यादा नहीं। मान लीजिए कोई एक ऐसी चीज है, ठीक है, मान लीजिए कोई फायरवर्क है, कोई पटाखा है, अनार है, कोई ऐसी चीज है जिसको आप 2 बार जला सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, 2 से ज्यादा बार फिर वो यूज नहीं होगा, ठीक है। या कोई मान लीजिए ऐसी मेडिसिन है या कोई ऐसा ऑइंटमेंट है कि जिसको आप 2 बार तो यूज कर सकते हो, तीसरी बार फिर वो यूजेबल नहीं रहता, ठीक। तो अगर ये उसका एक जनरल फीचर है ऑब्जेक्ट का कि वो 2 टाइम्स ही यूजेबल है, उसके बाद में फिर वो यूजेबल नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कोई मतलब कोई भी ऐसी चीज आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे प्लास्टिक कप्स होते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक कप होता है वो यूज एंड थ्रो होता है, आप उसको एक बार यूज कर लीजिए उसके बाद वो खराब हो जाती है, ठीक है। पहले जैसे जो स्ट्रॉ हुआ करती थी, प्लास्टिक की स्ट्रॉ होती थी, ठीक है, आप उसको रख लीजिए, उसको आप कितनी बार भी यूज कीजिए, प्लास्टिक की स्ट्रॉ नहीं होती जिससे बच्चे जूस पीते हैं, ठीक है, या जूस वगैरह पिया जाता है, ठीक है। तो प्लास्टिक की स्ट्रॉ होती है, आप उसको मत फेंकिए, उसको रख लीजिए साफ करके, उसको कई बार यूज करते रहिए, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, अब आ गई है पेपर की स्ट्रॉ, अब आपने देखा होगा ना पेपर की स्ट्रॉ आ गई है, तो अब जो पेपर की स्ट्रॉ आ गई है वो आप एक बार यूज कर सकते हो, सेकंड टाइम वो यूजेबल नहीं रहती, वो खराब हो जाती है, पेपर है, ठीक है। या इसी तरीके से जैसे पहले इंजेक्शन हुआ करते थे, ठीक है, तो पहले जो इंजेक्शन होते थे तो आपने देखा होगा इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो जो पिछड़े इलाके होते थे जहां पे ज्यादा लोग अवेयर नहीं होते थे वहां पे कई बार डॉक्टर्स क्या करते थे, या डॉक्टर्स ना करके तो उनका जो स्टाफ होता था वो क्या करता था, एक ही इंजेक्शन से कई बार कई मरीज को मतलब दवा दे दी। लेकिन फिर कुछ इंजेक्शन है वो यूज एंड थ्रो की, वो एक ही बार यूज होते हैं, एक से ज्यादा बार यूज ही नहीं होते, ठीक है। तो यहां पे मैं ध्यान रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम डेफिनिट फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स के साथ में यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एक ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जो उतनी ही फ्रीक्वेंसी के लिए डेडिकेटेड वैलिड हो, वो जनरल फैक्ट होना चाहिए जो उस टाइप की कैटेगरी में ही काम करेगा, बाकी में काम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप स्पेसिफिक इवेंट्स के लिए भी यूज कर सकते हो। चलो, तो कुल मिला के बात है कि फिक्स फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में हम इंडेफिनिट टेंसेस यूज कर सकते हैं, ये मेन बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का हम क्या करें, क्या कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जो हम यूज कर सकते हैं, आज देख लेते हैं ट्राई करके। मान लो हमने एक सेंटेंस लिखा, आई एम गोइंग देयर
ट्वाइस, आई एम गोइंग देयर ट्वाइस। ठीक, तो जब हम ट्वाइस लिखते हैं तो होता है क्या, ये ट्वाइस रेफर करता है कंप्लीशन को, टू टाइम्स, टू टाइम्स का मतलब कंप्लीशन। ठीक है, अच्छा कॉन्टिन्यूअस टेंस जो अभी हमने पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस रेफर करता है एक सिंगल इवेंट को जो कि इनकम्प्लीशन की स्टेट में वो टेम्पररी है। कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे रिप्रेजेंट करता है, एक स्पेसिफिक इवेंट जो कि टेम्पररी है और इनकम्प्लीट है। लेकिन जब आप ट्वाइस लिख दोगे तो ये सिंगल इवेंट तो रहा ही नहीं, क्योंकि इसकी दो फ्रीक्वेंसी तो कम से कम हो गई। ठीक है, तो अगर इसकी दो फ्रीक्वेंसी कम से कम हो गई तो ये सिंगल और स्पेसिफिक इवेंट तो रहा नहीं। तो अगर ये सिंगल स्पेसिफिक इवेंट नहीं रहा तो कॉन्टिन्यूअस टेंस गलत हो गया। तो कुल मिला के जो फिक्स फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स हैं आप उनके साथ में कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं यूज करते। अब ध्यान देना, जो जनरल फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स हैं उनके साथ में हम कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। ये देखो, ये कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं जनरल फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में लिखे गए। ठीक है, और ये सही है। लेकिन फिक्स फ्रीक्वेंसी जो एडवर्ब्स होते हैं उनके साथ में आप कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। ये आपका, ये जनरल फैक्ट है और ये स्पेसिफिक इवेंट है। स्पेसिफिक इवेंट है जिसकी दो फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक, तो ये आपका गलत हो गया। तो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स, सॉरी फिक्स फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में आप कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं यूज कर सकते। परफेक्ट टेंस आ जाओ, देख लेते हैं क्या करते हैं। अच्छा, परफेक्ट टेंसेज में क्या होता है, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, दे हैव कॉल्ड मी ट्वाइस। तो अगर कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है, एक ही बार कंप्लीट हुआ है, तो हम लिख देंगे दे हैव कॉल्ड मी केवल, या हम लिख देंगे दे हैव कॉल्ड मी वंस। अगर वही एक्शन दो बार रिपीट हुआ, उसके दो रेपिटेशन हैं और दोनों कंप्लीशन के रेपिटेशन हैं, तो हम उसको परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, और उसके साथ में चूंकि टू टाइम्स का कंप्लीशन है तो हम उसके साथ में ट्वाइस भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर हम परफेक्ट टेंस के साथ में एडवर्ब्स ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी लिखें तो ये सही है। तो ये सही है, मतलब फिक्स फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में हम परफेक्ट टेंसेस लिख सकते हैं। और यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है, फिक्स फ्रीक्वेंस ही प्रेफर किए जाते हैं। आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ में परफेक्ट टेंसेस ही प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं उतने टाइम के कंप्लीशन को रेफर कर रही होती है जितने टाइम को वो रिप्रेजेंट करती है। जैसे थ्राइस जो है वो 3 टाइम्स को रिप्रेजेंट करती है, तो आपका जो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एडवर्ब होता है ना, वो कंप्लीशन ऑफ टाइम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो उसके साथ में परफेक्ट टेंस सही होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सही होगा? तो हालांकि इस पे हमें आने की जरूरत नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि जहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं यूज हो पाया ना, वहां परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं यूज हो पाएगा। ठीक है, तो जब हमने देखा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो था, कॉन्टिन्यूअस टेंस जो था वो हम फिक्स फ्रीक्वेंसी एडवर्ब के साथ में नहीं यूज कर पाए, इलॉजिकल हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अपने आप ही इलॉजिकल हो जाएगा, लेकिन फिर भी एग्जांपल तो लिख ही देते हैं। तो हमने लिखा दे हैव बीन कॉलिंग मी ट्वाइस सिंस 2020। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फिक्स फ्रीक्वेंसी एडवर्ब के साथ में लिखा, और ये हो गया गलत। गलत होने की वजह वही है जो कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में गलत हो गया था। क्या वजह? कि अगर हम ट्वाइस लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये कोई स्पेसिफिक वन इवेंट, मतलब ये सिंगल स्पेसिफिक इवेंट नहीं है, इसकी दो फ्रीक्वेंसी कम से कम है, और अगर इसकी दो फ्रीक्वेंसी है तो आप कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लिख पाओगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिख पाओगे। एक ही बात होती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कॉन्टिन्यूअस का ही एक्सटेंडेड फॉर्म वर्जन होता है। ठीक है, तो जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो हमेशा किसी सिंगल इवेंट को जो टेम्पररी हो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये सिंगल इवेंट ही नहीं है। जैसे आप ट्वाइस लिखोगे फिर तो ये इसकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, और ये कंप्लीशन शो करेगा, कंप्लीशन शो करेगा ट्वाइस, तो आपका कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये निकला कि जो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स होते हैं, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स होते हैं, आप उनके साथ में कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं यूज कर सकते। आप उनके साथ इंडेफिनिट टेंस यूज कर सकते हो, परफेक्ट टेंसेस यूज कर सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब हमें डिस्कस करना है यूज ऑफ टेंसेज विद एडवर्ब्स ऑफ रेगुलर फ्रीक्वेंसी, जो रेगुलर फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, रेगुलर फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स का मतलब समझते हैं आप? ठीक है, एक मिनट बच्चों, मेरी चाय आगे ठंडी हो रही है तो एक दो सिप ले लेता हूं।
रेगुलर कॉफी एक्चुअली। तो रेगुलर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब का मतलब क्या होता है, देखो समझना। रेगुलर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स का मतलब ऐसे एडवर्ब्स जो एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी को, कि वो फ्रीक्वेंसी चाहे वंस अ वीक हो, चाहे वंस अ ईयर हो, चाहे मंथली हो, चाहे क्वार्टरली हो, वंस 3 मंथ्स हो, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो रेगुलर फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स होते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं डेली। हम एक एग्जांपल यहाँ पे डेली ले लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो डेली है हमारा, वो रेगुलर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है। तो क्या हम रेगुलर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में इंडेफिनिट टेंस लिख सकते हैं? मैंने ये बात आपको शुरुआत में बता दी थी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसी भी टाइप का हो, चाहे वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जनरल हो, चाहे फिक्स्ड हो, चाहे रेगुलर हो, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस सबके साथ लिखे जा सकते हैं, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस सभी के साथ लिखे जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, हमने लिखा ही goes there daily, he went there daily, ठीक। तो हमें पता है कि जो इंडेफिनिट टेंस होता है उसका बेसिक एट्रीब्यूट ही रेगुलर या फ्रीक्वेंट इवेंट्स को रिप्रेजेंट करना होता है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसी भी टाइप का वो हम उसके साथ यूज कर ही सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो रेगुलर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स होते हैं उनके साथ हम इंडेफिनिट टेंस इज यूज करते भी हैं और कर भी सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस देख लेते हैं। क्या हम जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं उनका यूज रेगुलर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में कर सकते हैं? आ जाओ। जैसे हमने लिखा ही इज गोइंग देयर डेली, ठीक है, हमने लिखा ही इज गोइंग देयर डेली। अब हमने यहां पे कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा और एडवर्ब ऑफ रेगुलर फ्रीक्वेंसी डेली इसके साथ में यूज कर दी, ही इज गोइंग देयर डेली। अब आप एक छोटी सी बात यहां पे समझना, ये जो ही इज गोइंग देयर डेली हमने लिखा है, ठीक है, इसमें डेली का मतलब ये काम रोज होता है, ठीक है। इस गोइंग का मतलब ये एक स्पेसिफिक इवेंट है जो इनकम्प्लीशन की स्टेट में इस समय शुरू हो गया बट खत्म नहीं हुआ है। अब अगर मान लो कोई एक ऐसा एक्शन है जो एक स्पेसिफिक है, शुरू हो गया खत्म नहीं हुआ है, तो उसको हम डेली लिखकर रेफर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अगर वो डेली होता है तो फिर वो सिंगल इवेंट नहीं है, वो मल्टीपल इवेंट है। मल्टीपल इवेंट है तो फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस गलत है, ठीक। तो ये जो हमने डेली लिखा नहीं गलत है, मतलब कुल मिला के डेली के साथ में ये जो हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा है, मतलब जो रेगुलर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब के साथ हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा है, ये हमारा गलत है, ठीक। अब यहां पे एक चीज समझना, हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं थोड़ा सा चेंज करके। जैसे अगर हम लिख दें ही इज गोइंग देयर डेली नाउअडेज, ठीक है, या ही इज गोइंग देयर डेली दिस वीक। मैं केवल समझा रहा हूं, ठीक है, आप ध्यान देना, मैं केवल इसे समझा रहा हूं, लिखूंगा नहीं, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैं ऐसे लिख दूं ही इज गोइंग देयर डेली दिस मंथ, ठीक है, ही इज गोइंग देयर डेली दिस मंथ। तो अगर हम ऐसे लिख देंगे ना ही इज गोइंग देयर डेली दिस मंथ, तो ये फिक्स फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये क्या हो गया, ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। और हम बात कर रहे थे रेगुलर फ्रीक्वेंसी की, तो अब डेली दिस मंथ लिख दोगे तो फिक्स हो जाएगा कि इस मंथ में रोज, मतलब इस मंथ के खत्म होने पे बात खत्म हो जाएगी, ठीक। तो वो कॉन्टेक्स्ट बदल गया, फिर ये रेगुलर नहीं रहा, फिर ये फिक्स फ्रीक्वेंसी बन गई। रेगुलर फ्रीक्वेंसी अगर रखोगे तो फिर ये गलत है, ठीक। तो रेगुलर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में हम कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं यूज कर सकते, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले पे आ जाओ। फिर हमने लिखा परफेक्ट। क्या हम रेगुलर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में परफेक्ट टेंस लिख सकते हैं? आ जाओ कोशिश करते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा है यहां पर, दे हैव received an SMS daily। दे हैव रिसीव्ड एन SMS डेली। अब एक बार सारे बच्चे इसे देखें, क्या ये सही है? अगर हम ऐसे लिख दें दे हैव रिसीव्ड एन SMS डेली, ये हमारा इंडेफिनिट टेंस है और ये हमारा डेली टाइम है। एक मतलब एक मिनट हम वापस आए क्या?
ही गोज देयर डेली, ही वेंट देयर डेली, ही इज गोइंग देयर डेली। ये बच्चे सही है, इसको हमने बेमतलब गलत मान लिया, ध्यान नहीं दिया, दिमाग इधर उधर हो गया, तो ये सही है बच्चे, इसको गलत मत मानना। हम इसको मानेंगे टेम्पररी, फॉर टेम्पररी टाइम, रेगुलर एक्शन फॉर टेम्पररी स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, एक रेगुलर एक्शन टेम्पररी स्पेसिफिक टाइम के लिए, इसको सही मान के चलना, गलत नहीं मानना। ही इज गोइंग देयर डेली, आप इसको ये मान लो कि ही इज गोइंग देयर डेली का मतलब हो गया ही यूज नॉट टू अर्लियर, लेकिन वो पहले हमेशा नहीं जाता था, अब वो आजकल जाता है, आगे भी हमेशा नहीं जाया करेगा, बट वो आजकल डेली जा रहा है, तो ये सही है। मैं क्या सोचने लग गया पता नहीं। तो अगर हम ऐसे लिख रहे हैं ही इज गोइंग देयर डेली, तो ये सही है। ठीक है, ही इज वर्किंग एट वीकेंड्स, मान लो कोई पर्सन है, वो मंडे टू फ्राइडे में काम करता था, ठीक है, लेकिन वो पहले वीकेंड्स पे काम नहीं करता था, पहले नहीं करता था, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, उसका काम ज्यादा हो गया, ठीक है, उसका काम बाकियों से पीछे चल रहा है, तो वो अपने काम को पूरा करने के लिए वीकेंड्स पर भी काम कर रहा है, लेकिन उसका वीकेंड्स पे काम करना जो है वो परमानेंट नहीं है, मतलब वो हमेशा ऐसा नहीं करता था, आगे भी हमेशा ऐसा नहीं करेगा, वो टेम्पररी ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो हम उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं, ये सही है। ठीक है, परफेक्ट पे आते हैं, दे हैव रिसीव्ड एन एसएमएस डेली। ठीक, अब अगर हम हैव रिसीव्ड लिख देंगे तो इसका मतलब काम बंद हो गया। ठीक है, अगर एक काम बंद हो गया तो फिर ये डेली जो फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है ना, ये इसके साथ में गलत हो गया, क्योंकि डेली अगर हम लिख रहे हैं तो ये फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, इसका मतलब इसकी और भी फ्रीक्वेंसीज हैं, लेकिन वो एक्शन तो कंप्लीट हो चुका, तो कंप्लीट एक्शन जो हो गया वो तो बंद हो गया। तो ये जो हम रेगुलर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स यूज करते हैं, जो रेगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका यूज हम परफेक्ट टेंसेज में नहीं कर सकते, तो परफेक्ट टेंसेज में ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या हम रेगुलर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख सकते हैं? अब मैं आपको ऐसे बता देता हूं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर हम कॉन्टिन्यूअस लिख सकते हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इजीली लिख सकते हैं। ऐसे देखो, हमने लिखा he has been going there daily since 2020। ठीक है, हमने कहा he has been going there daily since 2020 कि वो वहां रोज जा रहा है 2020 से। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि 2020 से पहले वो वहां नहीं जाया करता था, अभी आजकल जा रहा है, लेकिन कब तक जाएगा ये भी देखने वाली बात है। तो कहने का मतलब उसका वहां जाना जो है ना, ठीक है, वो एक टेम्पररी टाइम में होने वाला फ्रीक्वेंट इवेंट है, मतलब फ्रीक्वेंट इवेंट है बट एक टेम्पररी टाइम फ्रेम में वो हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे लिख दें ही हैज बीन गोइंग देयर डेली सिंस 2020, ये भी सही हो गया। तो इसका मतलब ये एक्शन स्टार्ट हुआ 2020 में। कौन सा एक्शन? जाना नहीं, डेली जाना। तो पहले भी वहां जाता रहा होगा, बट वो पहले डेली नहीं जाता रहा होगा, पहले मान लो हफ्ते में एक बार जाता रहा होगा, या हफ्ते में 2 बार या 4 बार जाता रहा होगा, लेकिन अब वो वहां डेली जा रहा है। और वो डेली कब से जा रहा है? उसने वहां डेली जाना कब से शुरू किया है? 2020 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया ही, एक मिनट, ही लिखना था, वी लिख दिया गलती से, इसको सही कर लेना बच्चे। ठीक है, तो हमने लिख दिया ही हैज बीन गोइंग देयर डेली सिंस 2020। तो ये हमारा जो रेगुलर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स होते हैं उनके साथ में हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख सकते हैं, और ये लो सही हो गया। आ जाओ, अब ये है हमारी आज की क्लास की समरी। 1 घंटा हो गया, हम लोगों ने बड़ी मेहनत की। मैं ऐसा मान के चल रहा था कि शायद हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए, बट अच्छी बात है कि इट इज़ जस्ट एन आवर एंड वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड इट। तो अब जो हमने पढ़ा है, ठीक है, इसको अब कंक्लूड करते हैं, इसको सम अप करते हैं कि हमने आज क्या सीखा। हमारा जो आज का टॉपिक था उसमें हमें ये डिस्कस करना था कि जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं उनको हम डिफरेंट टेंसेस के साथ में
कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं यूज कर सकते, ठीक है, ये था। तो ये आपके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। अब अगर आप लोगों को ध्यान रह गया हो, ठीक है, तो जो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस 4 टेंसेज हैं और 3 टाइप के एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, जनरल फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स, फिक्स फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स, रेगुलर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कौन सा टाइप का एडवर्ब हम किस टेंस में यूज कर सकते हैं, या किस टेंस को हम किस टाइप के एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ में यूज कर सकते हैं, किसके साथ में नहीं यूज कर सकते हैं। तो देखो देखो समझना है यहाँ पर। इनडेफिनिट टेंस को तो हम जनरल फ्रीक्वेंसी एडवर्ब के साथ में, फिक्स फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में और रेगुलर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में, तीनों के साथ ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चेक हो गया। अगले बार कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम जनरल फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में कर सकते हैं, फिक्स फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में नहीं कर सकते, ठीक है, फिक्स फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में नहीं कर सकते हैं। और जो हमारे रेगुलर फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज उनके साथ भी किया जा सकता है, ही इज गोइंग देयर डेली, ठीक है। परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं। क्या हम परफेक्ट टेंस का जनरल फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में यूज कर सकते हैं? जनरल फ्रीक्वेंसी का मतलब ऑफन, तो आंसर है हाँ, कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम परफेक्ट टेंस का फिक्स फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में यूज कर सकते हैं, ट्वाइस के साथ में कर सकते हैं? आंसर है हाँ, कर सकते हैं, ठीक है। ही हैज कॉल्ड मी ट्वाइस। क्या हम परफेक्ट टेंसेस का रेगुलर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में यूज कर सकते हैं? डेली। आंसर है नहीं कर सकते, ठीक। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे जाते हैं। क्या हम जनरल फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं? आंसर है नहीं कर सकते। क्या हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज फिक्स फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में कर सकते हैं? ठीक है, फिक्स फ्रीक्वेंसी एडवर्ब समझते हैं, ट्वाइस, ठीक है। तो आंसर है यहां भी, एक मिनट हमने डिस्कस किया होगा ना, रेगुलर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स हो गए, फिक्स फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स हो गए, इसके साथ में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम नहीं यूज कर सकते, ठीक। क्या हम रेगुलर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के साथ में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं? आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं, अभी लास्ट में हमने यही पढ़ा, ठीक है। तो ये आपका समरी है, ये जो हमने लिखा है ना, ये आपकी समरी है कि ये जो हमारे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स होते हैं। मैं एग्जांपल फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब में हमने एग्जांपल मान लिया था ऑफन को, वैसे तो आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। फिक्स के साथ में हमने मान लिया था ट्वाइस को, ठीक है, और रेगुलर के साथ हमने मान लिया था डेली को। ठीक, तो ये थी आज की हमारी क्लास। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, एसेक इंग्लिश टेलीग्राम चैनल है। ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो इस चैनल पर ही हमेशा अवेलेबल रहेगा। कोई छोटी मोटी बात है, ये आपको समझ में आया, कैसा लगा ये मतलब कंसेप्ट, ठीक है, ये टॉपिक आपको कैसे लगा? मैं ये बिल्कुल समझता हूँ और मानता भी हूँ कि ये थोड़ा सा नया टॉपिक है, ठीक है, आप लोगों के लिए, कि टेंस को इस तरीके से देखना, टेंस को इस तरीके से अप्रोच करना, ये कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल नया होगा, ठीक है। हालांकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो हमसे पुराने समय से पढ़ते हैं और रेगुलर टच में रहते हैं, तो उनको पता है कि कुछ नया है, लेकिन काफ़ी कुछ जो इसका बैकबोन है वो पहले से उनको नोन है, क्योंकि वो चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं, टाइम टू टाइम बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, मतलब इस तरीके की चीज़ों के लिए उनको मेंटली प्रिपेयर करते रहते हैं, ठीक है। कुछ नए बच्चे जो हैं उनको एकदम से नया लगा होगा, तो उनको मेरी सलाह ये है कि आप इस वीडियो को दोबारा से देखें, ठीक है, और जो भी पढ़ा है उसका कोशिश करें नोट्स बनाने की, उसको अपना हैंड रिटन नोट्स में लिखिए, तो बहुत सी चीज़ें हम रिवीजन करते हैं तो क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। और मैं ज़्यादातर जो चीज़ें पढ़ाता हूँ उनका रिवीजन बच्चों को करना पड़ता है, मतलब ये बच्चे ही ऐसा बताते हैं, ठीक है, कि मैं जब इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो ज़्यादातर चीज़ें आपको एक बार रिवाइज करनी ही पड़ती हैं, तो एक बार आप रिवाइज कीजिए और इस लेक्चर का अपना खुद का नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, हालांकि थोड़ा नया है, अप्रोच थोड़ी सी हटके है, ठीक है, लेकिन समझ में आ जाएगा, इतना परेशान भी नहीं करेगा, ठीक है। अब फिलहाल में कोई छोटी मोटी कोई कन्फ्यूजन रह जाए, ठीक है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं
कॉल वगैरह ना करें, मैं नंबर ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। केवल व्हाट्सएप ही करें, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल नहीं, ठीक है। तो इस नंबर पर आप मुझे 9911191959, ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, मतलब कोई छोटी मोटी आपकी क्वेरी रह गई हो, कुछ आपको ऐसा लगता हो कि इसमें समझ में नहीं आया या ये हो सकता वो हो सकता था, ठीक है, वैसे कुछ नहीं हो सकता, समझने की कोशिश करोगे तो ऐसा कोई पॉइंट आएगा नहीं, सब कुछ एकदम क्लियर है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगे तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9911191959, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कैसी लगी है आपको ये क्लास, कैसा लगा ये टॉपिक, आपको कितना है वो समझ में आया, ठीक है, ये कमेंट करके जरूर बताना। अगली क्लास अगर हम लेकर आए, जो कि मैं कोशिश करूंगा जल्दी लेकर आऊं, ठीक है, तो अगली क्लास हम किस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे लेकर आए, आप क्या चाहते हो, मतलब हालांकि हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते उन बातों पे, लेकिन फिर भी वो इंसान है, हो सकता है मन चल जाए हमारा भी, ठीक है मन बदल जाए, तो आप क्या चाहते हैं कि अगला सेशन किस टॉपिक पे, किस चैप्टर पे, वो भी कमेंट करके बताना, ठीक है। और बाकी तो ठीक ही है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, टॉपिक समझ में आया, कैसा लगा कैसा नहीं लगा ये जरूर बताना। फिलहाल में आप लोग, जब मैं क्लास ले रहा था तो लगातार कमेंट करते रहे, मैं देखता रहा, ठीक है, लेकिन कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर सकता, आप समझते हैं, क्योंकि फिर वो टाइम बहुत लग जाता है टॉपिक को कंप्लीट करने में, और मतलब जो पूरा रिदम है वो ब्रेक हो जाता है। तो जल्दी ही मैं आपके साथ में केवल बातचीत के लिए किसी सेशन में आऊँगा और मिलूंगा ऑनलाइन किसी दिन, जल्दी ही आऊँगा किसी दिन, ठीक है। तो आज के लिए बस एनफ, आज तो बहुत टाइम हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास भी हो चुकी है, तो आज तो हम बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन आपके जो भी अपने कंसर्न है, मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, ठीक है, और आप कमेंट करके या व्हाट्सअप करके अपने कंसर्न मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अब फिर लाइव डिस्कशन के लिए हम कभी कोई इवेंट लगा लेंगे यूट्यूब पे, फिर हम उस समय आपके जो भी क्वेरीज वगैरह हैं वो डिस्कस करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कीप एंजॉइंग लर्निंग इंग्लिश, थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट।